Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Fact the Addict. So this is our lecture series for the IBPS AFO mains examinations, and in this lecture series today we are having our next lecture, that is on irrigation. And specifically in irrigation we are going to discuss about the methods of irrigation in detail, and also at last we will be solving the PYQs which are asked in the IBPS AFO mains examinations. So before starting the lecture, let me introduce myself. I am your mentor Nikhil. I have done undergraduation from the CSK Himachal Pradesh Agriculture University Palampur, and I have secured All India 22nd rank in the ICR PG exam in the subject group of agronomy, and currently I am pursuing masters from the CSK HPKV Palampur. So let's start our lecture. So today is our fifth lecture, that is on irrigation, and in the past lecture we have covered these topics. So starting our lecture, first of all, water management. इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू द सोइल। अब आर्टिफिशियल एप्लीकेशन का क्या मतलब है? आपको पता है जो हमारी अर्थ है उसमें जो अल्टीमेट सोर्स है आपका वाटर का, डेट इज़ योर रेन वाटर। ठीक है, जो आपका वाटर जो भी आपके खेतों को मिलता है, डेट इज़ थ्रू द रेन वाटर। अब रेन वाटर में ही वी हैव देयर आर टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट वन इज़ रेन फेड फार्मिंग। ठीक है, एक हमारी रेन फेड फार्मिंग होती है और एक हमारी इरीगेटेड फार्मिंग। तो रेन फेड फार्मिंग इज़ व्हाट? इट इज़ द नेचुरल एप्लीकेशन ऑफ द वाटर। जब आपकी वाटर की एप्लीकेशन नेचुरल तरीके से हो रही है, दैट इज़ योर रेन फेड फार्मिंग। ठीक है, इसमें हम खुद जो है वो कोई भी सोर्स ऑफ वाटर का फील्ड में नहीं लगा रहे हैं। जो आपकी नेचुरल फिनोमिना है उसके द्वारा जो इरिगेशन आपको होती है, डेट इज़ थ्रू रेन फेड। अब जो टर्म इरिगेशन है उसका मतलब क्या है? डेट इज़ द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। मतलब खुद से अगर हम वाटर की एप्लीकेशन कर रहे हैं, ट्यूबवेल से कर रहे हैं, कैनाल से कर रहे हैं, आपके वेरियस सिस्टम आगे, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, उनसे आप एप्लीकेशन करोगे, that will come in the irrigation। तो आर्टिफिशियल तरीके से। सो रेनफॉल इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ वाटर इन द सॉइल। बेस्ड ऑन इट्स सोर्सेज ऑफ द वाटर देयर कैन बी सरफेस वाटर एंड सब सरफेस। सब सरफेस जो आपका डीप कैपिलरी आपके पोर्स में जो वाटर प्रेजेंट है, और आपके जो आपका ग्राउंड वाटर प्रेजेंट है, डेट इज योर सब सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में आपका रेनफॉल, ड्यू एंड वाटर अवेलेबल फ्रॉम द रिवर, टैंक, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा। सो ये आपके कुछ फैक्ट्स है वाटर के जिनमें हमें गौर करना चाहिए। फर्स्ट वन, वी हैव द 100% वाटर। ठीक है, हमने वाटर को कैसे क्लासीफाई किया? हमारे पास 100% वाटर है, उसमें से जो 3% वाटर है दैट इज आवर फ्रेश वाटर। ठीक है, 100% में से वी आर हैविंग 3% फ्रेश वाटर। 3% आपके पास फ्रेश वाटर है, और जो 97% वाटर है डेट इज इन ओशंस, जो आपका सैलाइन वाटर है। उस 3% वाटर को भी हमने क्लासीफाई किया है, उसमें से आपका 68.7%, 30%, 0.3, 0.9, 68.7% जो आपका फ्रेश वाटर है वो आपका आइस की फॉर्म में, डेट इज इन द फॉर्म ऑफ द आइस कैप्स, यू कैन से ग्लेशियर की फॉर्म में। और जो आपका 30.1% वाटर है डेट इज़ योर ग्राउंड वाटर। जो आपका 30.1% है वो आपका ग्राउंड वाटर है। 0.3% वाटर जो आपका एक्चुअल अवेलेबल वाटर, और यू कैन से सरफेस वाटर। 0.3% आपका सरफेस वाटर है, और 0.9% ये आपका अदर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो सरफेस वाटर में भी जो आपका 2%, 11% और 87%, जो 87% वाटर है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ लेक्स की फॉर्म में है। जो आपका 11% है ये आपका स्वैम्प्स की फॉर्म में है, और 2% जो आपका रिवर की फॉर्म में है। तो ये थी आपकी वाटर की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं आपके पास कितना कम वाटर है ना, यहाँ पे यू हैव ओनली 0.3% ऑफ द सरफेस वाटर और 30% ग्राउंड वाटर, यू कैन से। इतना लिमिटेड वाटर यू हैव, सो यू मस्ट हैव द एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ द वाटर, और आपकी वाटर यूज एफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द वाटर रिसोर्सेज। अब जो आपका अल्टीमेट सोर्स है वाटर का वो आपका प्रेसिपिटेशन है। अब प्रेसिपिटेशन कैसे होती है? यू ऑल नो, थ्रू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसका वाटर साइकिल भी बोलते हैं। ओशन से पानी वेपोरेट होगा, देन कंडेंस होगा, देन कंडेंस होके क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड्स आपके प्रेसिपिटेट होंगे, उससे प्रेसिपिटेशन होगी। अगेन ये आपका कुछ पानी जो आपका लेक्स में है ना, कुछ कैनाल्स में, रिवर्स में चला जाएगा, अल्टीमेटली ये आपका ओशंस में पहुंच जाएगा। और कुछ पानी जो है वो आपकी सॉइल के थ्रू नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, गेन में पानी ओशंस में जाएगा, रिवर्स में जाएगा, और इसी के थ्रू जो आपको पानी मिलेगा। मेजर फोर्स कौन सी है आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की? डेट इज द सोलर रेडिएशन और सन। वाटर ऑलरेडी एंटर्ड इन द सॉइल। अब कुछ पानी जो आपका सॉइल में नीचे चला गया वो आपका ऊपर कैसे आएगा? थ्रू द कैपिलरी राइज, क्योंकि
सोइल में यू हैव कैपिलरी पोर्स, आपके स्पेसेस होते हैं जिनसे आपका पानी जो है रूट्स तक पहुंच जाता है, तो थ्रू कैपिलरी राइज। तो ये थी आपकी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी वी हैव टू साइकिल्स, फर्स्ट इज अ शॉर्टर साइकिल और अनदर वन इज अ लॉन्गर साइकिल। शॉर्टर साइकिल में व्हाट यू हैव, जो आपका पानी है वो आपका सोइल में नीचे परकुलेट होगा, ठीक है, और इवेपोरेशन जब होगी और इवेपोरेशन से आपको वो प्लांट्स को मिलेगा, ठीक है, ट्रांसपायर करेंगे प्लांट्स और अगेन वो एटमॉस्फेयर में पानी पहुंच जाएगा। डेट इज़ अ शॉर्टर साइकिल। इसको हम ग्रीन वाटर भी बोलते हैं। ग्रीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आपके क्रॉप्स यूज़ करती हैं इसको, डेट इज़ ग्रीन वाटर। अनदर वन इज़ अ लॉन्गर साइकिल। इसको हम ब्लू वाटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि फ्रॉम प्रेसिपिटेशन ये पानी जो है आपका सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, सॉइल से वो ग्राउंड वाटर में जाएगा, देन रिवर्स में, सी में और ओशन में। सो ये आपका मोस्टली वाटर जो है आपका फ्रेश वाटर यू कैन से, और जो आपका रिवर्स वगैरह में जो पानी होता है उसको हम ब्लू वाटर बोलते हैं। तो वाटर को वी हैव क्लासिफाइड इनटू वेरियस कलर्स। फर्स्ट इज अ ग्रीन वाटर, हमने देख लिया जो प्लांट्स आप यूज़ करते हैं। ब्लू वाटर जो आपका फ्रेश वाटर है, जो आपके रिवर्स में वगैरह में होता है। ग्रे वाटर इज योर पोल्यूटेड वाटर, लेकिन एक्सेप्ट योर फीकल मैटर, फीकल मैटर उसमें नहीं होगा, उसके एक्सेप्ट जो भी आपका पोल्यूटेड वाटर है डेट इज योर ग्रे वाटर। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट कलेक्टिवली एज वर्चुअल वाटर। इन तीनों के लिए वी हैव वन कलेक्टिव टर्म, डेट इज योर वर्चुअल वाटर। देन ब्लैक वाटर, ब्लैक वाटर आपका वो वाला वाटर है डेट इज नॉट वर्चुअल वाटर, और बेसिकली योर सीवेज एंड स्लज वाटर जो आपका टॉयलेट से फ्लश होता है, डेट इज योर ब्लैक वाटर। नेक्स्ट इज योर इंस्टीट्यूशंस विच आर रिलेटेड टू द वाटर मैनेजमेंट। अब इंस्टीट्यूशन, यू हैव द 4 इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री। फर्स्ट वन इज़ योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ये आपका रुड़की उत्तराखंड में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर में, यू हैव टू लर्न दीज ऑल। वाल्मी आपका औरंगाबाद में है। इम्टी आपका तमिलनाडु में है। वाल्मी इज योर वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट औरंगाबाद। इरीगेशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिची तमिलनाडु में। सो दीज आर द 4 इंस्टीट्यूट यू हैव टू लर्न। नेक्स्ट इज द वन लाइनर फैक्ट्स। यू ऑल नो, जहाँ पे भी वाटर आपका स्केर्स है, वाटर की उधर स्कैरिसिटी है, कम वाटर अवेलेबल है, और आप कोई लाइफ सेविंग इरीगेशन दे रहे हैं, मिड सीजन करेक्शन कुछ भी आप कर रहे हैं, उसमें you will be using your drip or sprinkler irrigation methods. These are the best methods. If water contains sediments, अगर आपके पानी में कुछ कंकड़ वगैरह मिट्टी मुट्टी कुछ भी है तो आप उसमें सरफेस मेथड्स यूज़ करेंगे, लाइक फ्लडिंग हो गया, चेक बेसिन मेथड, दीज आर द मेथड आप यूज़ करेंगे। लेकिन उसमें आप ड्रिप सिस्टम जो है और स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज उससे क्लोइंग आ सकती है आपकी पाइप्स में। सो ये आपका एक रैंडम फैक्ट है ना। स्ट्रॉन्ग विंड, जब आपकी विंड अगर स्ट्रॉन्ग है, आपकी 15 किलोमीटर पर आवर से अगर आपकी विंड की स्पीड ज़्यादा है, लेट मी राइट हियर, अगर आपकी विंड की स्पीड इज़ एक्सीडिंग 15 किलोमीटर पर आवर, इससे ज़्यादा स्पीड है, तो आप उसमें स्प्रिंकलर यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इससे आपकी जो स्प्रिंकलर के जो ड्रॉपलेट का साइज़ है काफ़ी छोटा होता है, उसके कारण क्या होगा, आपकी विंड के वजह से या पानी इधर उधर जा सकता है। सो स्प्रिंकलर इज़ नॉट यूज। ड्रिप और सरफेस मैथड यू कैन यूज़। सिंपलेस्ट सरफेस इरीगेशन मेथड दैट इज चेक बेसिन इरीगेशन। मोस्ट एंशिएंट कौन सा? आपका सरफेस मेथड ही है, और सरफेस मेथड 95% आपका इरीगेटेड एरिया कवर करता है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्ले सॉइल्स में हाइयर है और कोस्ट एक्टिव सॉइल्स में कम है। क्यों है इसमें? क्योंकि दीज आर द सैंडी सॉइल्स, इससे आपका वाटर नीचे परकुलेट कर जाता है, जिससे कि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी आपको वाटर ज़्यादा देना पड़ेगा और इससे एफिशिएंसी आपकी कम आएगी। और क्ले सॉइल्स की यू हैव हाइयर एफिशिएंसी। Primitive and least controlled surface method is your wild flooding. If water is saline, the best irrigation method is the drip irrigation method. If soil is saline, then best irrigation method is wild flooding. अब wild flooding best क्यों है? Because वाइल्ड फ्लडिंग करोगे तो जो आपके सोर्स आपकी अपर लेयर में एक्यूमुलेट हैं, लाइक दीज आर द सोर्स, दीज आर एक्यूमुलेटेड अपर लेयर, तो आप वाटर की एप्लीकेशन करोगे तो ये सोर्स आपके लीच डाउन हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। दैट्स वाई वाइल्ड फ्लडिंग इज बेस्ट इन द केस ऑफ सेलाइन सॉइल्स। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज। देन जो आपकी वाटर के रिलेटेड मिनिस्ट्री है, डेट इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यू हैव टू हाईलाइट दिस, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो यही मिनिस्ट्री है जो आपका वाटर बजट वगैरह जो भी होता है उसको, इसी मिनिस्ट्री को, आपका वाटर के रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें हैं इसी मिनिस्ट्री में आती हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ वाटर रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। अभी मिनिस्ट्री कैसे बनी थी? 2 मिनिस्ट्रीज़ में मर्ज हुई थी 2019 में। कौन कौन सी थी? फर्स्ट वन इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ये मर्ज हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। और ये आपका बजट, जो आपका बजट एलोकेट हुआ है 2024 से 25 में वाटर के लिए, डेट इज़ 98,714 करोड़, 98714 करोड़। और ये पिछले साल से कितना ज़्यादा है? इट इज़ 2% हाइयर। पिछले साल जो था, जो आपका रिवाइज्ड एस्टिमेट था, डेट इज़ 96,550, और जो आपका बजट एस्टिमेट है डेट इज़ 98,714, जो कि 2% ज़्यादा है। और यू हैव
सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो आपके डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने 2 सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम निकाली है, डेट इज़ जल जीवन मिशन, जिसके तहत यू विल बी प्रोवाइडिंग पाइप्ड वाटर सप्लाई इन रूरल एरियाज, और स्वच्छ भारत मिशन टू प्रोवाइड सैनिटेशन इन द रूरल एरिया. दीज आर द 2 सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम यू हैव टू लर्न. नेक्स्ट इज द इरीगेशन मेथड्स. इरीगेशन मेथड को देखने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. बेसिक से देखेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं. एक कोर बोलते हैं और एक पाली और पालको. सो दीज आर द 2 टर्मिनोलॉजीज. तो मतलब क्या है इसका, जो आपका पालको है और पालियो आप इसको बोलते हो, इसका मतलब है इट इज़ द प्री वाटरिंग और प्री इरीगेशन. जब आपने सोइंग करनी है, ठीक है, उससे पहले जो आप इरीगेशन देते हो, लाइक आपने सोइंग नहीं करी है अभी, उससे पहले इरीगेशन दोगे, प्री इरीगेशन उसको बोलोगे, दैट इज़ योर पालको और पालियो. तो ये सही क्लियर है, पी एंड पी, पालियो पालको आप इससे रिलेट कर सकते हैं. लेकिन फिर आपने सोइंग कर दी और उसके बाद जो आपने फर्स्ट इरीगेशन दी, दैट इज़ योर कोर इरीगेशन. ठीक है, कोर इरीगेशन. और कितनी डेप्थ तक दी, दैट इज़ योर कोर डेप्थ. सिंपल, कोर डेप्थ. So these are the 2 terminologies you have to remember. अब irrigation method में what we are having surface method, subsurface method, drip method, sprinkler method. तो ड्रिप और स्प्रिंकलर को हम माइक्रो इरीगेशन पोर्शन में पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसको सेपरेट पढ़ेंगे. सरफेस एंड सब सरफेस मेथड, इसमें आपका एक एक करके हम सभी मेथड्स को देखेंगे. फर्स्ट वन इज़ अ फ्लडिंग, और फ्लडिंग में भी वी हैव वाइल्ड फ्लडिंग. वाइल्ड फ्लडिंग मीन्स जंगली तरीके से हमने पानी को जैसे भी मतलब पूरा उसमें प्रॉपर फ्लडिंग कर दी, डेट इज़ योर वाइल्ड फ्लडिंग. इरीगेशन मेथड इन द सेलाइन सोइल, अभी सेलाइन सोइल के लिए क्यों, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ताकि सोर्स नीचे जो है लीच डाउन हो जाए. फ्लडिंग मेथड इज प्रैक्टिस. अब इसमें इसके कुछ एडवांटेजेस क्या हैं कि आपका एक तो ये जैसे कुछ क्रॉप्स हैं लाइक राइस एंड जूट, उनके लिए बेस्ट मेथड है, बिकॉज दे आर द वाटर लविंग क्रॉप्स. राइस होगी, जूट होगी, और भी लाइक आपकी शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन, ये भी आपकी वाटर लविंग, और वाटर लविंग तो नहीं बोल सकते, लेकिन इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है. सो दीज आर सम ऑफ द क्रॉप जिसमें पानी ज़्यादा लगेगा. और वाइल्ड फ्लडिंग यू कैन प्रैक्टिस. ठीक है, स्पेड इरीगेशन इट अकर्स, ये आपकी फ्लडिंग की ही टाइप्स हैं. स्पेड इरीगेशन, फ्लड प्लेन इरीगेशन, डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस रीजन्स, लाइक हिली रीजन आ गया, स्पेड इरीगेशन करेंगे. कोई प्लेन है तो उसमें फ्लड प्लेन इरीगेशन, टाइडल इरीगेशन. तो ये आपकी फ्लडिंग की ही टाइप्स में. इसमें आपकी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें पानी ज़्यादा लगता है, पानी इतना ज़्यादा लगेगा. अब यू हैव द लिमिटेड अवेलेबल वाटर, तो इससे आपकी वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि इतने से खेत को आपको वाटर करना है, तो उसके लिए यू आर यूजिंग दिस मच वाटर. तो कहीं ना कहीं आपके वाटर को रिसोर्स को डिप्लीट कर रहे हो, और उससे वाटर यूज़ एफिशिएंसी भी कम हो रही है. साथ ही साथ वाटर लॉगिंग कंडीशन आ सकती है, स्ट्रेस कंडीशन में जा सकते हैं, प्लांट्स मर भी सकते हैं, एरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है. देयर आर लॉट ऑफ मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस वाइल्ड फ्लडिंग. नेक्स्ट इज वाइल्ड फ्लडिंग. ये आपके फ्लडिंग के ही टाइप्स हैं. कंट्रोल फ्लडिंग. कंट्रोल फ्लडिंग में आप क्या करते हो, बॉर्डर्स बना देते हो, ताकि आपका पानी जो है थोड़ा अच्छे से फील्ड के हर पोर्शन में एक्यूमुलेट हो जाए. दैट इज़ योर कंट्रोल फ्लडिंग. इसमें आप क्या करते हो, बॉर्डर इरीगेशन बोल सकते हैं, बॉर्डर्स बना देते हो. फ्लैट बेड इरीगेशन, चेक इरीगेशन, ठीक है, बेड एंड चैनल इरीगेशन. सो दिस इज़ योर चेक बेसिन मेथड. बेसिन फ्लडिंग में आपका आता है, बेसिन जनरली आप ये हॉर्टिकल्चर जो आपकी क्रॉप्स हैं उधर प्रैक्टिस करते हो बेसिन फ्लडिंग में. बेसिन फ्लडिंग में लाइक फॉर द ट्रीज़, आप ट्रीज़ के अराउंड कोई सर्कुलर सा बॉर्डर बना सकते हो, स्क्वायर प्लॉट्स कर सकते हो आप, है ना, सराउंडेड बाय द अर्दन डाइक्स. चेक्स विद इन विच वाटर कैन बी इम्पाउंडेड टू इरीगेट अ सिंगल ट्री और द फ्यू ट्रीज इन ईच बेसिन. तो बेसिन फ्लडिंग जो आपका, ये भी आपका फ्लडिंग का टाइप है. नेक्स्ट इज फरो इरीगेशन. अब फरो इरीगेशन जो था, इसमें क्या करोगे आप, फरो को ओपन करोगे, ठीक है, लाइक आपके पोटैटो की क्रॉप है, उसमें तो ऑलरेडी आप जो सोइंग करते हो रीजन फरो में करते हो, तो यू कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल फ्रॉम दैट. आपकी पोटैटो की क्रॉप है, तो आप फरो में जो है वो वाटर की सप्लाई दोगे, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर. ये आपके प्लांट्स लगे हैं, ठीक है, ये आपके प्लांट्स एंड दीज आर द फरोज यू हैव ओपन. दिस इज़ योर मेन वाटर सप्लाई. यहाँ से आपने पाइप कनेक्ट की है या कुछ भी आपने डायरेक्ट ओपनिंग करी है, उससे आप इन फरोज में पानी पहुँचाओगे, ताकि ये जो प्लांट लगे हैं इनकी रूट्स इस इधर ही होंगी, डायरेक्ट इनकी रूट्स जो इस पानी के कॉन्टैक्ट में आएंगी, और जो आपका प्लांट है दैट कैन सर्वाइव ईजिली. दैट इज़ योर फरो इरीगेशन. तो फरोज आर फॉर्म बिटवीन क्रॉप रोज, है ना, यू कैन रीड ऑल दिस. नेक्स्ट इज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड. बॉर्डर स्ट्रिप मेथड आप बोल सकते हो आपके जो 2 मेथड हैं, ठीक है, इट इज़ अ हाइब्रिड मेथड ऑफ लेवल बेसिन एंड फरो इरीगेशन. मतलब आप इन दोनों मेथड्स को कंबाइन कर दोगे, ठीक है, और एडवांस मेथड है ये फरो इरीगेशन का, जिसमें आप बॉर्डर्स भी बनाओगे और फरोज तो आप बनाओगे ही बनाओगे. सो दैट इज़ योर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड. इसमें मेन चीज़, इसको हम बे इरीगेशन भी बोलते हैं.
और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है डेट इज़ सॉइल टाइप, बॉर्डर लेंथ, स्लोप। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि अगर आपकी सैंडी सॉइल है तो कितनी बॉर्डर की लेंथ रखोगे, स्लोप कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। तो अगर आप लाइट सोल से हैवी में जाओगे, मूविंग लाइक फ्रॉम दिस सैंडी टू क्लेई, तो आपकी बॉर्डर लेंथ जो है इंक्रीज करेगी। लाइक फॉर द सैंड यू हैव 60 टू 120, 60 का डबल कर दो 120। मीडियम लोम का 100 टू 180, मतलब 100 टू 200 आप मान सकते हो, मतलब नियरली इसका डबल है। क्ले लोम, क्ले का 150 से 300, ये भी इसका डबल है। स्लोप कितनी होगी आपकी 0.25 से 0.6 इन सैंडी लोम, 0.2 से 0.4 इन मीडियम लोम, और क्ले लोम में यू हैव 0.05 से 0.2। तो ये आपको डायरेक्ट फैक्चुअल बेस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इज योर सर्ज इरीगेशन। तो आपका सर्ज इरीगेशन क्या है, आप उसको ऐसे याद सकते हो, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, आपने इरीगेशन को ऑन करना है, फिर कभी ऑफ कर दिया, ऑन एंड ऑफ साइकिल जिसमें होती है, दैट इज योर सर्ज इरीगेशन। ये आपका मॉडिफाइड फरो मेथड है एक तरीके से। आप देख सकते हैं फिगर में भी, यू हैव वन पाइप जिससे आपका पानी फ्लो हो रहा है, और ये आपकी फरोज है, और इन फरोज के साथ में ही यू हैव ओपन दीज होल्स। तो जब आपको पानी देना होगा फील्ड में तो आप पानी इनसे चला दो, मतलब पानी आपका ऑन हो गया, और आपको बंद करना होगा तो आप ऑफ कर सकते हो। मतलब इस मेथड में आप पानी को रेगुलेट कर सकते हो खुद। मतलब इस पानी में इस मेथड में आपका जो पानी है वो आपका कंटिन्यूस फ्लो में नहीं बहता जाएगा। जैसे फरो मेथड में आपने फरो ओपन कर दी तो पानी पानी को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ठीक है, वो पानी जो है वो चलता ही रहेगा खेत में, ठीक है। लेकिन इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं। डैट इज़ वाई पानी आपका कंटिन्यूस नहीं है, इसको हम नॉट कंटिन्यूस भी बोलते हैं। इट इज़ ए इंटरमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ द वाटर टू अ फरो अचीव्ड अंडर ग्रेविटी रिजल्टिंग इन अ फ्लो इन अ सीरीज ऑफ ऑन एंड ऑफ साइकिल्स ऑफ कॉन्स्टेंट और वेरिएबल टाइम। और ये मेथड, ये अप्रोच किसने दी थी, स्ट्रिंगम एंड कलर 1979 में। और ये सिस्टम डेवलप कहाँ हुआ था, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट रिसर्च यूनिट ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैबोरेटरी 1980। इट इज़ अ सेमी ऑटोमेटेड सिस्टम। द इरीगेशन एफिशिएंसी कितनी आती है इससे, 85 टू 90%। नेक्स्ट इज माइक्रो इरीगेशन में, माइक्रो इरीगेशन में वी हैव 3 मेथड्स, ड्रिप, बबलर, स्प्रे। तो जो आपका फर्स्ट पिक्चर है डेट इज़ योर बबलर इरीगेशन। तो कुछ इस टाइप से होती है आपकी बबलर। ड्रिप इरीगेशन आपका ये है, और स्प्रे, और इसको स्प्रिंकलर भी बोलते हैं, डेट इज़ दिस। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। स्प्रिंकलर इरीगेशन में क्या है, सबसे पहले ये मेथड 1946 में इवॉल्व हुआ था, आज़ादी के 1 साल पहले। इसको हम ओवरहेड इरीगेशन बोलते हैं, क्योंकि आपका पानी जो है वो आप काफ़ी हाइट से, मतलब सर के ऊपर से ही जाता है पूरा पानी है, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ओवरहेड इरीगेशन। इट इज़ नॉट यूज्ड, वी हैव कवर्ड 15 किलोमीटर से ज़्यादा अगर आपकी विंड की स्पीड है, इट इज़ नॉट यूज्ड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी डैमेज बाय स्प्रिंकलिंग बिकॉज ऑफ स्कॉर्च फ्रॉम द सॉल्ट रेसिड्यूज ऑफ स्प्रिंकल्ड वाटर। तो जनरली क्या होता है, स्प्रिंकलर से आपका पानी जो आपके प्लांट के लीव्स में रह सकता है, ठीक है। तो उससे आप स्कॉचिंग भी हो सकती है ना, उससे आपकी फंगल डिसीजेज भी हो सकती है। कैसे, क्योंकि अगर मॉइस्चर रहेगा आपकी लीव्स के ऊपर तो उसमें फंगल डिसीज उसमें अटैक कर सकती हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट आइडियल फॉर द क्रॉप सेंसिटिव टू द फंगल डिसीजेज। और स्प्रिंकलर से आपकी जो एफिशिएंसी है आपकी 1.5 से 2 टाइम्स बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू योर सरफेस इरीगेशन। मतलब इफ़ यू हैव 100 लीटर ऑफ वाटर, 100 लीटर आपके पास पानी है, और आपको वो 2 तरीके हैं आपके पास, एक स्प्रिंकलर है और आपके पास एक सरफेस मेथड है। तो स्प्रिंकलर से क्या होगा, स्प्रिंकलर से 100 लीटर को आप मान लो 1 हेक्टर में दे पा रहे हो, लेकिन सरफेस से करना चाहोगे तो 0.5 हेक्टर तक की आप इसको दे सकते हो। तो देख सकते हैं कि आप इससे इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा है। इट सेव्स 25 टू 50% ऑफ वाटर। नेक्स्ट दीज फैक्ट्स यू कैन रीड। स्प्रिंकलर को मॉडिफिकेशन करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम की, इसको हम लो एनर्जी प्रिसीजन एप्लीकेशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें कि वाटर आपका डायरेक्टली फरो में अप्लाई होगा, मतलब स्प्रिंकलर के थ्रू ही हम पानी को फरो तक में अप्लाई कर रहे हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फरो तक। तो दैट इज़ योर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्प्रिंकलर सिस्टम। और स्प्रिंकलर सूटेड फॉर द स्टीप स्लोप और अनइवन स्लोप के लिए भी सूटेड है। वाटर एफिशिएंसी ज़्यादा होती है 3 to 4 टाइम्स। प्रेशर इसका आप इतनी ज़रूरत नहीं है इसको लर्न करने की, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रिप इरीगेशन मेथड। ड्रिप इरीगेशन मेथड ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन जो है ड्रिप इरीगेशन से पूछे गए हैं। द मॉडर्न ड्रिप टेक्नोलॉजी वॉज इन्वेंटेड बाय सिमचा ब्लास इन इसराइल। किसने इन्वेंट करी थी, सिमचा ब्लास इन इसराइल। इसमें क्या करते हैं, आपके पास पूरा एक सिस्टम होता है ड्रिप इरीगेशन का, जिसमें कि यू हैव पाइप्स, ठीक है। पाइप्स को आप बिछा दोगे फील्ड में जहाँ भी आपने सोइंग करी है या फिर ट्रांसप्लांटिंग करी है, तो जो आपकी प्लांट होगा प्लांट की रूट के नीचे, ठीक है, उधर मतलब प्लांट के एकदम एडजेसेंट आप होल करोगे इन पाइप्स में। तो इससे आपका बूंद बूंद से आपका पानी जो है वो प्लांट को मिलता रहेगा। तो इससे आपकी वाटर यूज एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। और इसको ट्रिकल इरीगेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ट्रिकल का मतलब ये ड्रॉप वाइज, मतलब बूंद बूंद से आपको पानी आपके प्लांट को मिल रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ट्रिकल इरीगेशन। प्रेशर इज़ इंपॉर्टेंट, 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। और इससे आप कोई अगर पानी है जो ज़्यादा ही ख़राब, जिसमें बड़े ज़्यादा सॉल्ट्स हैं,
उनको उस पानी को भी यू कैन यूज़, इसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, इसमें 100 mg पर लीटर सॉल्ट होते हैं एंड कैन बी यूज फॉर द इरीगेशन थ्रू दिस सिस्टम। हाउएवर दीज सॉल्ट्स एक्यूमुलेटेड नियर द प्लांट्स। इससे क्या होगा, वो जो सॉल्ट्स हैं वो प्लांट के साइड में वो एक्यूमुलेट हो सकते हैं, जिससे प्लांट को डैमेज भी हो सकता है। तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन यूज़ करना नहीं चाहिए। वाटर यूज एफिशिएंसी इससे 90 to 95% इसकी वाटर यूज एफिशिएंसी है, और पेपर में भी 90 to 95% क्वेश्चन जो है वाटर यूज एफिशिएंसी से ही पूछे गए हैं। तो 90 to 95% ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, यू हैव टू, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, यू हैव टू लर्न। वाटर सेविंग इससे 40 to 70% हो सकती है, और इससे 60 to 100% आपकी जब पैन इवेपोरेशन होगी तब इसको ड्रिप इरीगेशन को शेड्यूल कर सकते हो। अब मॉडिफाइड सिस्टम ऑफ ड्रिप इरीगेशन इज देयर टाइफून सिस्टम, जैसे कि हमने स्प्रिंकलर में भी देखा था। स्प्रिंकलर में यू हैव लीपा, LEPA, और ड्रिप इरीगेशन में यू हैव टाइफून सिस्टम, जो कि आप शुगर केन में प्रैक्टिस करते हो। एडवांटेजेस क्या है, हाई वाटर यूज एफिशिएंसी, और वीड कंट्रोल भी आपका कम होगा, क्योंकि आपके वीड्स को जो है पानी मिलेगा नहीं तो उनकी ग्रोथ नेचुरली कम होगी। लो इंटरफेरेंस विद द कल्टीवेशन, एनर्जी सेव होगी, सैलिनिटी कंट्रोल कर सकते हैं, इरीगेशन एट द वेरिएबल टोपोग्राफिक कंडीशन। So that is all for the drip irrigation. Now ready for the questions. Let's do our question. First question in the front of the screen. What is the efficiency of the drip irrigation? अब यही क्वेश्चन हमने लेटेस्ट देखा, ठीक है, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में पूछा गया। ये ड्रिप इरीगेशन की एफिशिएंसी क्या होती है? तो जो क्लोजेस्ट ऑप्शन दैट इज योर 95%, जो 9 की लाइन में हो गया आपकी ड्रिप इरीगेशन की एफिशिएंसी, ठीक है, 90 से 95%। तो जिनमें भी 9 की लाइन में ऑप्शन होंगे दैट विल बी योर राइट 95%। 100% जो है वो पॉसिबल नहीं है, इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ वाटर वेस्ट जरूर होता है। तो 100% यू कांट से इट्स 100%, 95% इज योर एक्यूरेट आंसर। नेक्स्ट 2017 में अगेन सेम क्वेश्चन, वाटर यूज एफिशिएंसी हाईएस्ट फॉर ड्रिप इरीगेशन कितनी हो सकती है? 90 to 95%। इजी क्वेश्चन। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन ऑफ द ड्रिप इरीगेशन, मतलब कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ठीक कौन सी स्टेटमेंट है। तो ठीक है, आपकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज हाई, ठीक है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हाई ही होती है ड्रिप इरीगेशन में, क्योंकि जनरली आपका कम वाटर यूज़ होता है एक पर्टिकुलर जगह पे, तो आपकी एफिशिएंसी यूज़ एफिशिएंसी ज़्यादा ही होगी। फील्ड लेवलिंग इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, फील्ड लेवलिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अपने पाइप से बिछानी है। सोइल इरोजन लेस हो जाती है, वीड ग्रोथ जो वो भी कम हो जाती है। तो ये तीन जो आपके चार हैं डेट इज़ योर करेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? नेचुरल सी बात है, लास्ट विल बी योर इनकरेक्ट। वाटर यूज एफिशिएंसी अगेन इसका आंसर आएगा 90%, 2014 में क्वेश्चन पूछा है। नाउ द फोर्स विद विच पार्टिकल्स ऑफ द सेम बॉडी आर हेल्ड टुगेदर। अब इसको करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो देर आर द टू फोर्सेस, ठीक है, इधर हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज योर एडेशन, अनदर वन इज योर कोहेशन। तो सिंपल देखेंगे इनको, क्या मतलब है इनका। कोहेशन का मतलब है, को का मतलब सेम। तो अगर आपके लेट से देर आर टू पार्टिकल्स, ये एक वाटर का पार्टिकल है और ये एक और वाटर का पार्टिकल है, तो जब ये साथ में आ जाएंगे, ठीक है, व्हेन दे विल कम क्लोज, तो अगर ये मान लो स्टिक हो गए तो ये साथ में चिपक गए, तो ये कौन सी फोर्स हुई? डेट इज योर कोहेशन फोर्स, क्योंकि दीज आर बोथ वाटर पार्टिकल्स, ये भी वाटर का पार्टिकल है, ये भी वाटर। तो जो फोर्स आपके सेम पार्टिकल्स में एक्ट करती है डेट इज योर कोहेशन। और एडेशन फोर्स में क्या होगा? लेट्स से यू विल बी हैविंग सॉइल का पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका सॉइल का एक पार्टिकल है और ये आपका वाटर का पार्टिकल है। दिस वन इज योर सॉइल का पार्टिकल, दिस वन इज योर वाटर का पार्टिकल। जब ये आपस में क्लोज आएंगे और ये स्टिक टुगेदर कर जाएंगे, तो इनके बीच जो फोर्स होगी डेट इज योर एडेशन फोर्स। तो एडेशन फोर्स किसमें होती है? इन द डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स, जहाँ पे पार्टिकल्स आपके अलग होंगे, एक आपका सॉइल का है और एक वाटर का है, तो इसमें एडेशन फोर्स होगी। तो सिंपल आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, द फोर्स विद विच पार्टिकल्स ऑफ द सेम बॉडी। अब सेम किस में आता है? कोहेशन में, तो ए शुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स विद विच द डिस्टिंक्ट बॉडीज हेल्ड टुगेदर व्हेन देयर सरफेसेस आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट टू ईच अदर। तो इसमें डिस्टिंक्ट बॉडीज है ना, यू कैन गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आंसर भी आपके सामने था। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इरीगेशन मेथड यूजेस आर्टिफिशियल रेन। अब आर्टिफिशियल रेन जो है वो कौन से इरीगेशन मेथड में होती है? तो वेरी इजी क्वेश्चन एंड यू कैन गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये ऑप्शन आपका बॉर्डर इरीगेशन, फरो, स्प्रिंकलर, ड्रिप या नन ऑफ दीज। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और एग्रीडिक्ट हैज़ लॉन्च द वेरियस ऑनलाइन कोर्सेज, जो कि हमारे वेरियस एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन से उनके लिए इंपॉर्टेंट है।
सो फॉर यू गाइज वी आर हैविंग द विजेता मेंस टेस्ट सीरीज़, जो कि आपकी IBPS या फॉर मेंस एग्जामिनेशंस के लिए, जिसमें कि आपको यू विल बी गेटिंग अ 50+ स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट, जो कि आपके टॉप रैंकर्स हैं ICAR JRF एग्जामिनेशंस के और टॉप रिसर्चर्स, जिन्होंने ये खुद अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करके ये मॉक टेस्ट आपके लिए बनाए हैं। एंड दीज मॉक टेस्ट आई कैन से इट इज़ अ वेरी बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस योर सेल्फ एंड एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज़। ठीक है, ये विजेता मेंस टेस्ट सीरीज़ है और इसकी वैलिडिटी आपकी 14 दिसंबर तक रहेगी। एंड ऑल्सो आपके फर्स्ट 100 जो आपके एनरोलमेंट्स होंगे, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हम देंगे 50% ऑफ इन एनरोलिंग इन दिस टेस्ट सीरीज़। ये आपकी IBPS CFO के लिए। और आपके ICAR PG एग्जामिनेशंस के लिए वी हैव 2 कोर्सेज। फर्स्ट वन इज जो समर्था कोर्स, जो आपके 2026 स्टूडेंट्स के लिए है, जो कि अपना एग्ज़ाम 2026 में देंगे, और जो अभी इस साल नेक्स्ट ईयर 2025 में देंगे, दैट इज़ जो श्रेष्ठा बैच। और इसमें हम इन दोनों बैचेस में यू आर हैविंग ऑल सब्जेक्ट्स फ्रॉम द एग्रोनॉमी, प्लांट साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, सारे सब्जेक्ट्स में कवर हैं। एंड फॉर द ASRB नेट स्टूडेंट्स यू आर हैविंग सर्वश्रेष्ठा बैच फॉर द 2025, and for the PhD students we are having Sarvata batch. So these are our various online courses, and the faculties who are going to take the lectures and going to teach you are from the best and premier institutes, और उन्होंने खुद जो है वो टेस्ट निकाला हुआ है, अपने टाइम पे क्रैक किया हुआ है। दे आर द टॉप रैंकर्स ऑफ दीज एग्जामिनेशन, जो कि आपको पढ़ाएंगे। सो फॉर एनरोलिंग इन दिस टेस्ट सीरीज यू हैव टू डाउनलोड आवर एग्रीडिक्ट ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर में इजीली मिल जाएगा। और अगर आप लैपटॉप या PC यूज़र हो तो यू कैन डायरेक्टली enroll from the website, that is agriedict.in, और साथ ही साथ you can also contact us in the given contact number। और अगर आप iOS यूज़र हो then it is also available in the app store, so there also you can get enrolled in these test series। So that's all for the today's lecture. Thank you very much।